हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी टिल डेथ, जिसके डायरेक्टर हैं एस.के. डेल और ये उनकी डेब्यू मूवी है। इसके राइटर हैं जेसन कार्वी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी ज़्यादा अच्छा है जिसे आप इंजॉय करोगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एमा को, जिसका रोल किया है मेगन फॉक्स ने, और ये अपनी मैरिज से खुश नहीं है। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है टॉम नाम के आदमी के साथ, लेकिन आज ये उसे भी खत्म कर रही है। वो उसे अलविदा कहकर चल देती है और हमें पता चलता है कि कल इसकी मैरिज एनिवर्सरी है। इसका हस्बैंड है मार्क, जो कि बहुत बड़ा लॉयर है, और अगले दिन जब वो उसके ऑफिस जाती है तो वहाँ डेस्क पर उसी की फाइल रखी हुई थी, जिससे हमें काफी कुछ पता चलता है। कुछ सालों पहले जब एमा एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर थी, तब बॉबी नाम के एक चोर ने उसके ऊपर अटैक किया था, जिसमें एमा को काफी चोटें आई थी, लेकिन वो बॉबी की आंख में चाबी घुसाकर बच निकली थी। तब उसका केस मिला था मार्क को, और तब ये दोनों पहली बार मिले थे। मार्क ने ही बॉबी को जेल में डलवाया था, लेकिन अब वो फिर से बाहर आ रहा है। पर शायद इसे एहसान के बदले में एमा ने मार्क से शादी की हो, क्योंकि प्यार तो इनमें कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मार्क टॉम का बॉस है, और मार्क के सामने वो दोनों ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो एक दूसरे को नहीं जानते, वो कभी मिले ही नहीं। वो दोनों डिनर पर जाते हैं और वहाँ मार्क एमा को गिफ्ट करता है एक नेकलेस। लेकिन अभी एक आखिरी सरप्राइज बाकी है। वो उसे लेकर जाता है अपने लेक हाउस पर, जहाँ वो पहले जाया करते थे। वहाँ मार्क ने पूरा इंतजाम किया हुआ था इस सालगिरह को स्पेशल बनाने का। पूरे घर को एकदम सजाया हुआ था। एक रूम में उनकी पुरानी फोटोग्राफ्स थी, जिनमें वो काफ़ी खुश लग रहे हैं। अभी तक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन मार्क उससे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, और कुछ इस तरह ये दिन उनका हैप्पीली निकल जाता है। अगली सुबह जब वो उठती है तो मार्क उसके पास ही बैठा था। वो काफ़ी खुश थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका हाथ मार्क के साथ चेंड है। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी वो खुद को गोली मार लेता है, और उसके दिमाग के चीथड़े एमा के मुंह पर थे। ये क्या हुआ और क्यों हुआ, आप भी यही सोच रहे हो, और एमा भी। फर्क सिर्फ ये है कि अब वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ चेंड है, जो कि रात तक तो सही था। सुबह होते ही पता नहीं उसे क्या हो गया कि उसने एक ही झटके में सुसाइड कर लिया। सवाल कई हैं, जिनके जवाब आपको धीरे धीरे मिलेंगे, क्योंकि सुसाइड कोई खेल तो नहीं। लेकिन इतना तो हम जानते ही हैं कि उसे पता चल गया होगा कि एमा उसे चीट कर रही थी। अब एमा को उसके मरने का जरा भी दुख नहीं है। उसे तो इस बात की चिंता है कि वो यहाँ से कैसे निकले। अब ये मेगन फॉक्स है, इसलिए आपको बस इतने एक्सप्रेशन से काम चलाना पड़ेगा। काफ़ी देर तक सोच समझ लेने के बाद वो फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो डेड था, मार्क की तरह। मार्क खुद को उसके साथ चेंज करके मरा है, इसका मतलब कि वो उसे वहीं पर फंसाए रखना चाहता है। वो ज़रूर रिवेंज लेगा। फिर भी खुद को ही मार लेना थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब एमा उसकी गन उठाती है, लेकिन वो भी खाली थी। अब और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए वो उसे घसीटते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। वार्डरोब में उसका वेडिंग गाउन था, और उसके पीछे था एक सेफ। गाउन का पूरा यूज़ करते हुए वो गिरते पड़ते मार्क को नीचे ले ही जाती है, और उसने मार्क की शर्ट भी पहन ली, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अब वो अपना फ़ोन ढूंढती है, जिसे मार्क ने पहले ही बर्बाद कर दिया था, और घर में एक भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है, ताकि कहीं वो फ्री ना हो जाए। और क्योंकि वो फ्री नहीं हो सकती, इसलिए उसे डेड बॉडी के साथ ही वहाँ से निकलना होगा। वो उसकी पैंट भी पहन लेती है, और किसी तरह उसे घसीट कर ले जाती है कार तक। उसे कार में डालकर वो जाने के लिए एकदम रेडी थी, लेकिन इसका भी इलाज मार्क करके गया है। उसने सारा फ्यूल निकाल रखा है। कार में उसने अपनी एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ी थी, जिसमें वो रिवील करता है कि वो सब कुछ जान गया था। वो कहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, उसके बदले में तुम्हें फेथफुल रहना चाहिए था। अब तुम सफ़र करोगी, और मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है कि मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं हूँ। यानी कि इसे सबक सिखाने के लिए वो खुद ही मर गया? मुझे तो नहीं लगता। और वो उसकी बॉडी को फिर से घसीट कर घर में ले जाती है, और सबसे पहले अपना मुंह धोती है, क्योंकि एक्सप्रेशन भी तो दिखाने हैं। और उसका ध्यान जाता है नेकलेस पर, और पूरी कोशिश कर लेने के बाद भी वो नेकलेस नहीं निकलता। कुछ इस तरह मार्क ने उसे बनवाया था। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो डेड बॉडी को लुढ़काते हुए पहुंच जाती है बेसमेंट में, क्योंकि वहाँ तो टूल्स होंगे ही। लेकिन जब मार्क ने घर में चाकू नहीं छोड़ा, तो वो टूल्स कैसे छोड़ देगा? नीचे आकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि या तो ये आराम से गई, लेकिन इस डेड वेट को वापस ऊपर ले जाने में इसकी भी जान निकल जाएगी। खैर, कई बार गिर पड़ के आखिरकार वो ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन उसके हाथ की हालत खराब हो गई थी। वहीं पर वो फोटोग्राफ्स वाला रूम था, और अब उसमें एमा और टॉम की फोटोज हैं। साथ में एक बड़ी सी फोटो है बॉबी की। अभी वो परेशानी हो रही थी कि तभी उसे कार की आवाज़ सुनाई देती है। कोई उस घर की तरफ आ रहा था। वो बड़ी स्पीड से दरवाज़ा लॉक करती है, और तब उसे पता चलता है कि वो टॉम है, और वो इसलिए आया क्योंकि एमा ने उसे मैसेज किया था, जो कि एमा ने नहीं बल्कि मार्क ने किया था। यानी कि प्लान इन दोनों के लिए है। एमा उसे सब कुछ बता देती है। तब टॉम कहता है कि ये उसने रेड की वजह से किया। कल रात मार्क के ऑफिस में रेड पड़ी थी, जिसमें पुलिस को कई सारे सबूत मिले, और मार्क के ऊपर कई सारे केसेस के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। यानी कि मार्क पहले से ही जानता था कि वो पकड़ा जाएगा और उसका करियर खत्म है।
लेकिन वो जेल में जाना नहीं चाहता था, उसे सुसाइड करना बेहतर लगा और जाते जाते वो एमा को भी सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। वो चीटिंग की वजह से नहीं मरा, बल्कि मरा वो अपने ही कामों की वजह से। बस जाते जाते वो एमा को भी नर्क में धकेल गया। अब उसने टॉम को इसलिए तो नहीं बुलाया होगा कि वो एमा को फ्री करके ले जाए और दोनों एक साथ रहने लगे। इन दोनों के लिए कुछ प्लान है। टॉम पुलिस को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन कार में है। वो फोन ले नहीं जा रहा था कि तभी वो देखता है कि एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा है, जिसे टॉम ने रास्ते में देखा था। यही मास्टर प्लान है। टॉम एमा को अंदर भेजकर खुद इसे हैंडल करता है। ट्रक में से निकलता है जिमी, जो वे कहता है कि वो एक प्लम्बर है और मार्क ने उसे बुलाया था। टॉम उसे पैसे देकर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जा ही नहीं रहा। यानी कि वो कोई प्लम्बर नहीं, वो यहाँ कुछ और ही करने आया है और वो अकेला नहीं। ट्रक में से उसका भाई निकलता है, जो कि सीधा टॉम को स्टैब करके मार देता है। और ये भाई है बॉबी, एमा का नाइटमेयर। यानी कि इसे मार्क ने ही जेल से निकलवाया ताकि ये टॉम और एमा को मार सके और उनकी पेमेंट्स है डायमंड्स, जो कि उस सेफ में है। जिमी यहाँ सिर्फ सेफ को खोलने आया है, वो कोई किलर नहीं, लेकिन बॉबी आया है सालों पुराना बदला लेने। एमा ने उसकी आंख फोड़ी थी और मैं शर्त लगाता हूँ कि आज वो उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देगी, क्योंकि मोस्टली यही होता है। खैर वो दोनों भाई घर की तलाशी ले रहे थे और एमा घर से निकलकर पहुंच चुकी थी एक शेड में, जहाँ पर एक बोट थी। अभी तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि लेग जमी हुई है, लेकिन उसके एंकर का काफी फायदा है। फ्री होने के लिए वो माँ के हाथ को काट रही थी कि तभी वहाँ पहुंच जाता है जिमी। तो वो जल्दी से बोट में छुप जाती है और जिमी डेड बॉडी देखकर बौखला गया था। वो बॉबी को लेकर आता है, लेकिन तब तक एमा फ्री हो चुकी थी। वो दोनों देखते हैं कि ये तो वही आदमी है जिसने हमें हार किया था, और जब यही मर गया तो काम पूरा करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जिमी कहता है कि हीरे लेकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन बॉबी को तो रिवेंज चाहिए। और वैसे भी सेफ का कॉम्बिनेशन तो एमा ही जानती है, इसलिए उसे पकड़ना जरूरी है। और वो खुद भी वहीं पर छुपकर सारी बातें सुन रही है। उनके जाने के बाद वो अपने पैरों को कवर करती है और तभी उसे एक गैस कैन भी मिल जाता है जिसमें फ्यूल था। उसे लेकर वो किसी तरह बचते बचाते कार तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो फ्यूल डालना शुरू करती है वहां पहुंच जाता है बॉबी। तब उसे फिर से वहां से निकलना पड़ता है और बचते बचाते इस बार वो जाती है बेसमेंट में, लेकिन बॉबी वहां भी पहुंच जाता है। अब एमा सीढ़ियों पर बैठी थी क्योंकि ऊपर है जिमी और नीचे है बॉबी, और दोनों उसी की तरफ आ रहे हैं। अगर पकड़ी गई तो मरेगी। वो दोनों उस तक पहुंच ही गए थे कि तभी कार का अलार्म बजने लगता है और वो दोनों देखने के लिए भाग जाते हैं। वो अलार्म एमा नहीं बजाया था क्योंकि चाबी उसी के पास है, लेकिन अब ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि वो दोनों समझ गए हैं कि एमा घर में ही है। वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि टॉम के जूते गायब हैं, यानी कि एमा भागने की तैयारी में है। वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढ रहे थे। जिमी नीचे था और बॉबी था एटिक में। जब भी कोई मूवी अपना फोकस बदल ले, यानी कि वो हीरो के बजाय विलन का एंगल दिखाने लगे, तो समझ जाना कि अटैक होगा, और यहाँ भी बिल्कुल यही होता है। उन दोनों पर अटैक करके वो टॉम की कार तक पहुंचती है, लेकिन उसके पीछे बॉबी भी पहुंच जाता है। तब तक मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, बॉबी फोन तोड़ देता है। फिर भी पुलिस वहां आई जाएगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द सेफ खोलना होगा। वो एमा को फिर से माँ के साथ चेंज कर देते हैं और बॉबी उससे सेफ का कॉम्बिनेशन पूछ रहा था, उसके पैर की उंगलियां काटकर। तब जिमी माँ की गन उठाकर उसे रोकता है। जिमी उसे फ्री करके उसे प्रॉमिस करता है कि वो हीरे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। तब वो उन्हें कोड बता देती है, लेकिन सेफ में हीरे थे ही नहीं। उसमें थी एक 100 जिसके ऊपर लिखा था, जो हीरे तुम ढूंढ रहे हो वो इसके दिल के पास हैं, यानी कि एमा के नेकलेस में। और जैसा कि आप जानते हो, मार्क ने वो बनवाया है कुछ इस तरह है कि वो खुलेगा ही नहीं, इसलिए तो उन्हें 100 दी गई है ताकि उसकी गर्दन काट कर नेकलेस को निकाल लें। और बॉबी को इससे कोई एतराज नहीं। वो जिमी से गन छीनकर एमा को शूट करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। तब वो उसे ऐसे ही मार रहा था, लेकिन जिमी आकर उसे रोकता है और इसी सब के बीच गलती से जिमी मारा जाता है और इसका पूरा ब्लेम जाता है एमा पर। यहाँ एमा फाइट बैक करके बॉबी को ही माँ के साथ चेंज कर देती है। फिर वो जल्दी से कार लेकर वहाँ से निकल रही थी, लेकिन जल्दबाजी में वो टॉम की कार को बर्बाद कर देती है और बॉबी को उड़ाने के चक्कर में इस कार को भी। तब उसके पास आखिरी ऑप्शन था ऐसे ही लेक को पार करना, और यही वो कर रही थी, लेकिन बॉबी उसे पकड़ लेता है। तब उसी के चाकू से उसे स्टैब करती है और इस सबसे माँ की बर्फ टूट गई थी, जिस वजह से माँ की बॉडी अंदर गिर जाती है और वो खींच रही थी बॉबी को, और बॉबी खींच ले जाता है एमा को। कुछ इस तरह वो तीनों डूब रहे थे। तब एमा चाकू से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है, जैसा कि मैंने कहा था। और वो बॉबी से तो फ्री हो गई थी, लेकिन अभी उसे ऊपर पहुंचना है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही। देखते देखते सब कुछ शांत हो जाता है। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो बाहर निकल ही आती है। पुलिस वहाँ पहुंच चुकी है और कुछ इस तरह उसका ये नाइटमेयर एंड हुआ, और इसी के साथ ही मूवी भी। तो मूवी काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन ये भी अंडररेटेड ही रह जाएगी। इस साल काफ़ी ज़्यादा हॉरर मूवीज़ आ रही हैं, जो कि पिछले साल से रुकी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर मूवीज़ हमें डिसअपॉइंट कर रही हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी फिल्में क्यों ना हो। लेकिन ऐसी ऐसी फिल्में जो कि सरप्राइज मूवी होती हैं, जिनका ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता और ना ज़्यादा बात होती है, ये मेन स्ट्रीम मूवीज़ के मुकाबले हमेशा ज़्यादा बेहतर निकलती हैं।
इस साल अभी तक कई सारी थ्रिलर्स आ चुकी हैं जिनमें मोस्टली तो बेकार ही हैं, लेकिन ये मूवी इस साल की फाइनेस्ट मूवीज की लिस्ट में आएगी, भले ही उतनी पॉपुलर ना हो। मूवी शुरू में ही हमें झटका दे देती है जिस वजह से हम एंड तक एंगेज रहते हैं। थ्रिलर्स में और क्या ही चाहिए। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो आप थ्रिलर्स वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जो कि आगे और ज्यादा बड़ी होने वाली है। ऐसे आगे और भी वीडियोस आएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, क्या ये वर्थ इट है। अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और वैसे भी ऐसी कई सारी वीडियोस पेंडिंग हैं जिन पे मैं काम करूंगा और होपफुली वो जल्दी आपके सामने होंगी। तो उन सब वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको थ्रिल कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। हर एक वीडियो की अपडेट भी वहाँ मैं सब कुछ बता देता हूँ, तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारे लिंक्स हैं जिनके बारे में आप पूछते रहते हो लेकिन डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते, तो नीचे आपको आपके काम के सभी लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या फिर डिस्कॉर्ड या फिर गेमिंग चैनल, जहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी एक्टिव हो जाऊँ। लेकिन मेरे एरिया में इंटरनेट अच्छा नहीं है, इसलिए भी बात नहीं बन रही, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।